कार्यों की भी नजर है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे नाकाम किए। लगातार दूसरे दिन बीजापुर में आईईडी बरामद किया गया। 3 किलो और 1.5 किलो के 2 आईईडी बरामद किए गए। नक्सलियों ने यहां पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी की हुई थी। हमारे साथ सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं क्या है ये पूरा मामला? दरअसल देखिए, बीजापुर में लगातार नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने एक आईडी कल भी एक बरामद किया गया था और आज भी उन्होंने सीरियल आईडी लगाई थी। ये जो आईडी है सुरक्षा कैंप नंबी है, नंबी के पास जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। जवानों की सर्चिंग पार्टी जब निकली, बीडीएस का दस्ता निकला, तो उन्होंने उनका जो रेडार पॉइंट होता है इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर कोई माइंस है। खोजबीन की गई तो वहां पर 2 आईडी बरामद हुए, 3 किलोग्राम का और 1.5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद हुए। मौके पर ही आईडी को जवानों ने नष्ट कर दिया। जी बिल्कुल पंकज, इस घटना के बाद अब इलाके में सर्च अभियान या अगर हम प्रशासनिक तौर पर एक्शन की बात करें तो क्या कुछ चीजें नजर आ रही? देखिए, जिस इलाके में आईडी बरामद की गई है घोर मतलब नक्सल प्रभावित इलाका पड़ता है, उसूर थाना क्षेत्र का ये एरिया है। इस इलाके में जो सीआरपीएफ है, जो सीएफ की बटालियन है, सीआरपीएफ है, सुरक्षा बल है, डीआरजी है, इस इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और इलाके को चारों ओर से फिर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि नक्सली कहीं और कोई हरकत को अंजाम देने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इस इलाके के साथ साथ में आसपास के एरिया डोमिनेशन के लिए भी जवानों को निकाला गया है। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहें। ब्लास्ट की आवाज जरा दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मंसूबा था नक्सलियों का, उससे एक बार फिर हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया है। पंकज, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझे, नक्सली कैंप से कितनी दूरी, किस तरीके से ये पूरा जाल बिछाया गया था, ये खास हो जाता है। इस पर आप नजर बनाए रखें। हमारे साथ सहयोगी पंकज भदौरिया जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें प्रशासन के हाथ कामयाबी पर एक्शन लगातार जारी। और अमेरिका में एक बार फिर से आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप कार्ड चला है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इन नतीजों के साथ ही कई सारे सवाल भी अब पूछे जाने लगे हैं, खास तौर पर ये कि युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर उलझी दुनिया में ट्रंप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। लेकिन हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो सीधे सीधे आपसे यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि जो कनाडा अमेरिका के पड़ोस में है, जो कनाडा भारत के खिलाफ खालिस्तान आंदोलन को संरक्षण दे रहा है, उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आखिर हम दोनों तस्वीरों को एक साथ क्यों दिखा रहे हैं? पहली तस्वीर कनाडा के हिंदू सभा मंदिर परिसर की है, जिसमें खालिस्तान समर्थक भीड़ कनाडा पुलिस के संरक्षण में भारतीय श्रद्धालुओं पर हमला कर रही है। दूसरी तस्वीर में आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, जो फिर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान परस्त नीति पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसी खबर आ रही है कि ट्रंप के शासन में उन खालिस्तानियों पर नकेल कसी जाएगी जिन्हें कनाडा में संरक्षण मिल रहा है। अमेरिकी उद्योगपति और रिपब्लिकन हिंदू संगठन के संस्थापक शलभ कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप भारत कनाडा संबंधों में आए तनाव का समाधान निकाल सकते हैं। शलभ का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट के बाद खालिस्तान के मसले पर जस्टिन ट्रूडो ने अपना रुख नरम कर लिया है। खालिस्तानियों की तादाद गिनती भर है। शलभ ने कहा कि ट्रंप के राज में अमेरिका में ये नहीं होने जा रहा। इतना ही नहीं, कनाडा में ट्रूडो भी ट्रंप की ही सुनेंगे।
Well, he's already declared that. 2 years ago, he declared that you have the Hindu and Indian Americans is the smartest people around. So he really likes talent. He likes smart people. So there's going to be a lot more representation of Hindu and Indian Americans in the cabinet to come. There is he really likes and she's a great person, Tulsi. Tulsi is going to have a huge role in the next administration. I will not be surprised if Tulsi becomes the Secretary of State. आप ये भी जानना चाहेंगे कि रिपब्लिकन हिंदू संगठन क्या काम करता है। दरअसल रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन की सफलता को देखते हुए रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन यानी रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी। इस संगठन का मकसद हिंदू